नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक स्टूडेंट को लेकर आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है और हमारे इंस्टीट्यूट का भी ये सौभाग्य है कि उनका सिलेक्शन हुआ है रेलवे में जेईएन के पद पर। आप आरआरबी जेईएन भी कह सकते हो। गुवाहाटी में कल इनकी पोस्टिंग है और आज ये अभी मेरे साथ मेरे घर पर मुझे सम्मानित करने आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो इनकी अपनी मेहनत से हुआ है और ये इनके माता पिता के संस्कार है जो हमें इसका श्रेय ये देने आए हैं। अब मैं आपसे ऋषिकेश मीणा को रूबरू कराना चाहूँगा ताकि आप भी हमारे इस चमकते सितारे को देख सके, जान सकें कि इन्होंने अपनी कितनी मेहनत से ये पद प्राप्त किया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर पर प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि आजकल के स्टूडेंट समझते हैं। तो मैं ऋषिकेश मीणा को आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए ऋषिकेश मीणा, आपका स्वागत है। ये ऋषिकेश मीणा है और इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेईएन में और कल इनकी पोस्टिंग है। कल ये वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे और नियुक्ति होगी इनकी कल। इसी दिशा में ये हमसे मिलने आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें शुभकामनाएं दें और इसकी झलक मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा, चाहे वो तालियों के रूप में हो, चाहे आपके बेस्ट ऑफ लक के रूप में हो, चाहे अन्य किसी रूप में। तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप ये मेरा काम ज़रूर करोगे। अब मैं चाहूँगा कि ये दो शब्द आपके लिए कुछ कहे, तो बोल दीजिए जो भी आपको बात करना चाहते हो, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने कंपटीटर को, जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं आज जो भी मैंने पोस्ट क्लियर किया है ये सब मैंने सर की बदौलत से किया है। सर ने मुझे इतने अच्छे से बताया है, नोट्सों को इतने अच्छे से पढ़ाया है, उनको इतने अच्छे मैप बना के समझाया है। बस मैंने आज तक सर के नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। जो सर ने मुझे बताया उन्हीं को मैंने बार बार रिपीट किया है, बार बार उन्हीं को पढ़ा है। मैंने कभी यूट्यूब से नहीं पढ़ा, मैंने सर यूट्यूब से करंट के नोट्स पढ़े हैं सर के, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और ये बताना चाहता हूँ कि सर के नोट से 90% क्वेश्चन उसी से अंदर से बनेंगे। मैंने तो सर के ऊपर बिलीव किया और पूरा भी हुआ मेरा तो बिलीव। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही है मैं इनके शब्दों में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टूडेंट है और हो सकता है इनके मन में कोई हिचकिचाहट हो, इस कारण से इनकी बात को मैं पूरे शालीनता के साथ आपके सामने कहना चाहूँगा। इनके कहने का ओवरऑल मीन्स यही है कि सोशल मीडिया से दूरी रखें। इनके कहने का मतलब यही है। आज जरूर ये हिचकिचा रहे हैं, मान के चलना ये आरआरबी जेईएन की पोस्ट पर जब ये जाएंगे और वहाँ नए नए लोगों से मिलेंगे, नए ऑफिसर्स मिलेंगे, नए ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये ऑर्डर देंगे, तो इस दिशा में जब ये प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो ये एक अच्छे इंसान के रूप में और बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट या मैं कह सकता हूँ विकसित इंसान के रूप में हमारे सामने आएंगे और समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा ये जो कह रहे हैं ये इनका बड़प्पन है और ये बात मैं आपको हमेशा कहता भी रहता हूँ कि जो भी आपको दिया जा रहा है उसको आप बस 15 से 20 बार पढ़ते जाइए और सोशल मीडिया से तो बेटा दूरी रखनी ही पड़ेगी। यदि आप इस तरीके की कोई भी घटना करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में किसी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो, और इसका साक्षात उदाहरण आपके सामने ऋषिकेश के रूप में है। तो ऋषिकेश, एक तो मैं आप इनको ये जो स्टूडेंट है, मैंने इसे देखा है कि इसके भी नोट्स पढ़ लूँ, उसके भी नोट्स पढ़ लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, पीडीएफ ले लूँ, इस तरीके की ये बातें करना चाहते हैं। हो सकता है मेरी बात तो ये ना माने, लेकिन आप एक एग्जाम्पल के रूप में सामने आए हो और आपने आरआरबी जेईएन का एग्जाम क्लियर किया जो अपने आप में एक उपलब्धि है। तो क्या ये जरूरी है कि हम तरह तरह के नोट्सों को लें और उनका एक बवंडर बना के, एक पैकेट बनाकर हम उसमें डूब जाएं कामयाबी के लिए? हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन मेरी बात पर ये थोड़ा कम विश्वास करते हैं और आपकी बात पर ज्यादा करेंगे।
तो ये इनको बताइए कि सच्चाई क्या है। जो सर ने पढ़ाया वो सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। मैंने तो सर के ऊपर पूरा बिलीव किया है और मेरा बिलीव पूरा हुआ भी है। अगर इसी ही को बार बार रिपीट करोगे और इसी को आप पढ़ोगे और किसी को मत पढ़ो, इसी से जो मैटर आएगा, जो भी क्लियर हो, जो भी क्वेश्चन क्वालिफाई के लिए चाहिए उससे बढ़कर क्वेश्चन मिलते हैं सर के इससे। मैंने तो उन्हीं को किया है और उन्हीं से मुझे सक्सेस मिली है। इन्होंने जो कही है उस बात पर मैं चाहूँगा कि आप अमल करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई बच्चा हमसे जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, लेकिन जो जुड़े हुए बच्चे हैं, जो अक्सर मुझे शिकायतें मिलती है कि जो काफ़ी भटकाव की स्थिति में जी रहे हैं, उनको बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं तो ये जो वैकेंसियाँ होती है ये इतनी नहीं है कि जितनी आप लोग सोचते हो। इनका अपना एक दायरा है, उसी के तहत आएगी। और आपके पास भी कोई इतना टाइम नहीं है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मान लीजिए, हद मार के आप 3 साल दे सकते हो। इसके बाद तो आपके लिए टाइम नहीं होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट की श्रेणी में आ जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट इस तरीके की कोई एक्टिविटी करें। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, हमारे स्टूडेंट ऋषिकेश मीना ने जो RRB JEN में एक उपलब्धि प्राप्त की है, इस उपलब्धि को आप प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उन स्टूडेंट को ये मोटिवेशन मिलता है जो भटकाव को अनुभव करते हैं। उस स्थिति में यदि उनको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले और वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो मैं समझूंगा कि हमारा इस चैनल पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। तो ऋषिकेश, आप हमारे लिए जो मिठाई का डब्बा लाए हो, वो मिठाई हमारे लिए जरूर लाए। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा जरूर लेकर आए, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा, ऐसा भी मत करना कि मिठाई के डब्बे से मेरे से मिलने ना हो। आप वो डब्बा ही ले आओ पूरा ही। ये आप खाइए, आप इसके हकदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं आपको भी इसी तरीके से सम्मानित करूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले 2 बातें आपको कहना चाहूंगा जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। एक तो सोशल मीडिया से दूरी रखें। दूसरा, जो भी मैटर आपको दिया जा रहा है उसे 15 से 20 बार पढ़ लीजिए। तो मान के चलना वो मौका भी आएगा जब ऋषिकेश मीणा के स्थान पर आप होगे, और उसकी खुशी मुझे आपसे ज्यादा होगी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।